हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 या 2025 के लिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि आज की इस क्लास में आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, VA LLB LLB क्लैट, मतलब DU LLB VHU LLB या AU LU अदर, मतलब कितने भी जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम के जो इतने भी क्वेश्चन होते हैं, एंड उसमें से टॉप 25 क्वेश्चन बनाए मैंने आपको यहाँ पे। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन बनाए, इसमें प्लस में मैंने हिंदी में भी टाइप किया है इसमें, एंड इंग्लिश में भी टाइप किया है इसमें। तो अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आती तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो उसको मुझे क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगा है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि मैंने टॉप 25 मॉडर्न हिस्ट्री के मतलब क्वेश्चन इसमें टाइप किए। एंड अगर आप जितना ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे या रिवाइज करोगे, तो उतना ही ज़्यादा आपका चांस हो जाता है कि आपका जो स्कोर है लॉ एंट्रेंस एग्जाम में बढ़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि पुर्तगाली मतलब हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ द पुर्तगाल कॉलोनी इन इंडिया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ करता था। तो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं एंड इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो डियास था या वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुर्क। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ करता था, वो हुआ करता था आपका अल्मीडा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी है बेसिकली ये। तो ये थोड़ी सी टाइपिंग, हाँ एक बात और है, अगर थोड़ी सी टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग में होने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि होता था क्या है कि पहले हिंदी में टाइप करना पड़ता है, उसके बाद फिर इंग्लिश में टाइप करना होता है, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ी सी आप उसको भी बता सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि हु यूज्ड हाईली फॉर फिशिंग इन द वे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो कौन, मतलब हुगली जो थी उसका जो यूज कौन करता था बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती। तो फ्रांसीसी करते थे, डच करते थे, पुर्तगाली करते थे या अंग्रेज करते थे। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वो करते थे आपके पुर्तगाली करते थे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, हाँ इतना जूम ठीक है, क्योंकि अगर आपको साफ दिखाई नहीं देगा तो आप समझ में से समझोगे कहाँ से। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश वाज द होनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान वाज जहांगीर। मतलब निम्नलिखित अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिस, थर थॉमस ने, एडवर्ड डेरी ने, अप्रोक्सीमेट कोई नहीं, नन ऑफ दी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। सो हॉकिस इज द राइट आंसर। जो जहांगीर ने खान की उपाधि को सम्मानित किया था, किसको किया था, हॉकिस को। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। एंड वो मत वीडियो को प्रॉपर देखना, ये नहीं है कि मतलब आप समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको कुछ मतलब ये होता है कि मैंने इसमें नए क्वेश्चन डालने की कोशिश की है कि जो इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड मैं भी मतलब वो पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन डालूँ तो उससे मतलब फ़ायदा कुछ नहीं है, वो आप कहीं से भी पढ़ लेते, लेकिन जो न्यू क्वेश्चन है मैंने इस बार इस क्लास में डालने की कोशिश की है। तो जैसे कि विच इन इंडिया डिड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन से 1662 AD। तो मतलब भारत में जो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पर आपको मतलब स्थापित की। तो ये तो वेरी वेरी सिंपल है, ये तो मतलब बार बार पूछा जाता है कि मतलब कहाँ फैक्ट्री पहली कहाँ स्थापित की थी। गोवा, अखरोट, बंगाल की हुगली या सूरत है, तो सूरत में करी थी। ये तो एक्चुअली वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं जो है यूपीएससी के सिलेबस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। एनसीईआरटी में सारे सारे मतलब जो हिस्ट्री की जो शुरुआत है यहीं से होती है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है ड्यूरिंग विच मुगल रूलर डिड हर थॉमस राव कम टू इंडिया। मतलब किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय आया था थॉमस रो। तो बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहाँ। तो डिस्ट्रिक्ट मैं बता दूं, जहांगीर के जो शासन काल में आया था आपका थॉमस रो, सर थॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो 6 में पूछा है डियर स्टूडेंट इन विच ईयर डिड द डेट ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन पटना।
मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें है 1601, 1632, 1674, 1651। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर 1632 में आपकी पहली कंपनी स्थापित की थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो 7 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा नया है एंड इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट केजेज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वार, मतलब निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो उसमें दे रखा है आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिनिधित्व, रिवली बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, वार फॉर द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7? सो डायरेक्ट रिएक्शन जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में, अगेंस्ट whom was the famous battle of Wadista thought was the British in 1760, मतलब 1760 का प्रसिद्ध जो वाडी वॉश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? जो आपको जो 1760 में जो प्रसिद्ध है वाडी वॉश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, कि मतलब किसके मतलब किसके लिए लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर या कर्नाटक? तो 8 नंबर का व्हाट इज द राइट आंसर? तो वो है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा जो आपका वॉर हुआ था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डिफीट द पुर्तगाल एंड स्लोली प्लेस, मतलब निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो या जोशियस चाइल्ड? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9? सो राइट आंसर थॉमस वेस्ट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। बिहार, बंगाल, गुजरात, मद्रास। तो कहाँ पर हुआ था सर्वोत्तम सोरा? कौन को? यूरोप वासियों को। तो वो हुआ था आपका बिहार से। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? विच रीजन ऑफ इंडियन वाज फेमस फॉर ओपिनियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? दक्षिण भारत, बिहार, असम। तो दक्षिण भारत, साउथर्न इंडिया इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो 12 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस 25। तो इसमें पूछा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद राज खान, सिद्धार्थ राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12? तो उसका राइट आंसर है आपका मोहम्मद रजा खान इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो 13 आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। एम्पायर शाह आलम सेकंड गारंटेड बाय दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कब की थी? 12 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। सो राइट आंसर 12 अगस्त 1965 इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। एंड अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा है, मूल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। मतलब मूल बादशाह जो बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी? इट वॉज सेड अबाउट द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर दैट द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर वाज चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशेवर से बिहार या पेशेवर से वाराणसी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो पेशेवर से बिहार इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पूछा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह हैड अपॉर्डेड द फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। आपको दे रखे हैं इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपके शाह शुजा से, दोस्त मोहब्बत से, जमा शाह से, शेर अली से। भाई तो इनके नाम ऐसे डिफिकल्ट हैं कि हम लोग बोलने में ही मतलब होता है। ज़्यादातर जो मुस्लिम संप्रदाय में ऐसे नाम रखे जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट होती है इनके नामों में, शाह शुजा से क्या है ऐसे मतलब। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 का व्हाट इज द राइट आंसर। सो गाइस मैं आपको बताऊँ 15 का जो राइट आंसर शाह शुजा से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो 16 क्वेश्चन नंबर आल्सो इम्पोर्टेंट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो इस मतलब टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये मतलब आपके यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपके वे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी लो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये अपने कान खोल के सुने। इसमें जो आपके जो कॉम्पिटिशन से जो जो क्वेश्चन आते हैं वही इसके में आपके लो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड। तो अब बात ना 16 में टीपू सुल्तान की राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान मेड द हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में, बंगलौर में, मैसूर में या कोयमट्टूर में। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। सो राइट आंसर श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड अब यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो इसमें पूछा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। विद whom डिड द ब्रिटिश सिंग द ट्रेटी ऑफ जो श्रीरंगपट्टनम। एंड इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, हैदर अली दे रखा है, टीपू सुल्तान दे रखा है एंड डुप्ले नंदराज। तो किसके साथ की थी आपकी, वो की थी आपकी टीपू सुल्तान के साथ। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 आल्सो इम्पोर्टेंट। तो ठगों का जो आपका उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन सलीमैन, लॉर्ड मिले या अलेक्जेंडर वर्नर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सलीमैन इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा है बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। बाय whom was the डर्ची सिस्टम implemented in बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम वेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कार्जन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। सो राइट आंसर लॉर्ड क्लाइव इज द राइट आंसर, क्योंकि द्वि शासन प्रणाली का जो दौर गया था वो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मैकाले, हेक्टर मुनरो या सर लियोनिल कर्टिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। सो राइट आंसर सर लियोनिल कर्टिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। During the region of which British government was the first railway line laid in India? Lord Dalhousie, Lord Curzon, Lord Wellesley या Lord Lytton। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो गाइस इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि मुंगेर का वर लाल ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। वकासत भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों की घोषणा बंद हो। एंड बेसिकली इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो भी वकासत भूमि की वापसी की मांग पर हुआ था, जो मुंगेर का वरी हलाता ताल जो युद्ध था। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा है कि जो 1857 में भारत का गवर्नर कौन था। तो ये 1857 में जो भारत का गवर्नर कौन था, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। तो कैनिंग इज द फर्स्ट 1857 में भारत का जनरल गवर्नर था। एंड 24 में पूछा डियर स्टूडेंट कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई।
तो नवंबर 1856, जनवरी 1857, दिसंबर 1856 या फरवरी 1857। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जाएगा, जनवरी 1857 या 1856 दिसंबर। इसमें से एक है, आप कमेंट बॉक्स में से लिखना हो इसमें से कौन सा राइट आंसर है। एंड अब बात करते हैं आज के इस क्लास के लास्ट मतलब अंतिम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खान या तात्या टोपे या कुंवर सिंह या रानी लक्ष्मीबाई? Who lead the rebellion of 1857 in Bihar? So what is the correct answer? 25 right answer option number 32 is the correct answer. सो गाइज ये तो रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे, अगर इसको पीडीएफ चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप हमारे 63983040 एंड 22 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल है पवन ज्ञान अकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना होगा, एक कमेंट करनी होगी एंड लाइक करना होगा। एंड इसका स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें तो आपको ये टॉप 25 की मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। ये तो रहे इसके बाद, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके आपसे लेके आपके लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्लस में इम्पोर्टेंट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ई बुक के रूप में। लेकिन उसकी कॉस्ट है कि आपको जो मिलेगी वो 99 रुपये में आपको लास्ट के 20 ईयर के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसी बुक में। एंड आर्टिकल्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सारा का सारा आपको उस ई बुक में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप उसको भी परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट्स लिख करके ले सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी मतलब ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे नंबर पर जाकर ले सकते हैं। एंड बेसिकली होता क्या है कि हमने इसमें जो इलाहाबाद ई बुक है इसमें क्या करा कि हमने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मतलब अपना यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना जो एग्जाम है वो लीक नहीं होने देती, एग्जाम से तुरंत ही ले लेती। लेकिन हमारे पास कुछ पेपर्स हैं आप ले सकते हैं, उसमें भी हमारे लास्ट 10 ईयर्स के उसमें क्वेश्चन पेपर हैं। एंड हाँ 15 प्रैक्टिस सेट हमने उसमें अपलोड किए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स पर प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक सिलेबस मतलब आपको मिलेगी नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की चाहिए तो आप ले सकते हैं। एंड आपको टॉप 25 क्वेश्चन कैसे लगे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के, उसके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उसका राइट आंसर क्या है। सो आई थिंक 24 दिया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।